Hello, students. Welcome to Flash and Teach. My name is Jyoti Verma and I am your maths tutor. So, let's start today's class. So, first of all, let me share my screen. Yes, there we go. So, ये रहा हमारा screen, right? And now, let's see the topic. आज का टॉपिक क्या है? यस, लाइंस एंड एंगल्स। सो क्या होता है लाइंस और क्या होती है एंगल्स, ये हमको आज समझना है, राइट? सो लाइंस को समझने से पहले हमें पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, राइट? पॉइंट्स क्या होते हैं? सो देखो, अ पॉइंट इज अ सिंगल लोकेशन इन स्पेस। स्पेस मीन्स वो नहीं, अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं, कहीं भी स्पेस मीन्स कोई जगह, राइट? कहीं पे भी एक पॉइंट, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? यही है आपका पॉइंट। एक्चुअली में ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे डॉट कर दूं तो क्या आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता चल रहा होगा कि कहाँ पे है रेड पॉइंट, ठीक? इसीलिए उसको थोड़ा जूम में लिखा गया है ताकि आपको समझ आ सके कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट मीन्स दैट्स इट, राइट? सो पॉइंट, इट डजंट हैव एनी साइज, उसका कोई साइज नहीं होता, ठीक है? ये बहुत माइनर होता है। लेंथ और विड्थ, कोई लंबाई नहीं होती ना कोई चौड़ाई होती है। वी शो अ पॉइंट बाय ड्राइंग अ टीनी डॉट। टीनी डॉट मीन्स बस, ठीक है? तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम पॉइंट, राइट? नेक्स्ट, पॉइंट्स के बाद क्या आता है? फ्रॉम अ पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, राइट? वी कैन स्टार्ट। सोचो, पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पेंसिल की नोक को अपनी नोटबुक पर रखते हैं, तो वही बन जाता है क्या, पॉइंट। ठीक है, आप लोग इस पे छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं करते हो। एक लाइन खींचने से पहले आप उस पे पॉइंट बनाते हो, राइट? सो विदाउट पॉइंट हम लाइन नहीं बना सकते, लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। फ्रॉम अ पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन, अ रे, और एन एंगल, राइट? हम उससे कुछ भी बना सकते हैं। देखो, लाइन सेगमेंट, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, सिमिलरली उसी तरह ये भी एक पॉइंट है, इसलिए इतना बड़ा बनाया गया है ताकि आपको नजर आए, ठीक है, क्लियरली विजिबल हो। और उससे हम क्या करें, लाइन सेगमेंट, ये जो ब्लैक वाला है ये आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या अंतर है लाइन सेगमेंट में और क्या अंतर है रेज में, राइट? अभी हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट, लाइन, रेज और एंगल, राइट? सभी तो देखने में ऐसे सीधे सीधे तो लग रहे हैं। लाइन सेगमेंट देखो, लाइन सेगमेंट का मतलब ये फुल स्टॉप, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसका मतलब इसके आगे कोई लाइन और आगे नहीं है। गॉट इट? सिमिलरली इन दिस केस, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो वी डोंट हैव एनी लेंथ, यू कुड से। हमारी ये टोटल मेजरमेंट जितना है ना, सिर्फ लाइन उतना ही लंबी है। लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज, इट कुड बी 5 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है? 5 सेंटीमीटर है। अब हम ये नहीं कह सकते 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नहीं, वो एक फिक्स है। उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ लाइन, राइट? लाइन का कोई एंड नहीं है, वो एक एंडलेस स्ट्रेट लाइन है। उसका अगर सेगमेंट मीन्स कैंची से दो काट दिए तो वो जो हमें मिला, राइट, वो हमारा कहलाता है लाइन सेगमेंट, ये पार्ट ऑफ लाइन। सिमिलरली लाइन देखो, सी, लाइन हम मैंने बोला ना अभी, एंडलेस। एंडलेस मीन्स कभी ना खत्म होने वाली एक सीधी रेखा, राइट? सो कैसे, अभी यहाँ मैं लिखूं क्या, कभी ना खत्म होने वाली सीधी रेखा, एक एंडलेस पॉइंट, ऐसे करके नहीं लिखना, अच्छा नहीं लगता मैथ्स में इतना ज्यादा। तो इसको कैसे हम शो करें, कैसे आपको ये पता चले कि ये एंड हो चुका है या एंडलेस है? सी द एरो,
ये एरो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइन सिर्फ यहीं तक नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको इतना भी बड़ा बना सकते हैं, कुछ बच्चे इसी लाइन को इतना बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ बच्चे इस लाइन को इतना बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड से भी आगे जा सकती है और राइट हैंड साइड से भी। गॉट इट? दिस इज द मीन ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज व्हाट? इज अ पार्ट। सपोज यहां से यहां तक हम कट कर दिया, तो ये जो हमारा पार्ट मिला ना, ये वाला, ये हमारा लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट हमेशा फिक्स होता है। अगर मैंने बोल दिया कि बच्चों 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में, तो किसी भी बच्चे की ये मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो 5.1 या 4.99 ड्रॉ करें। राइट? 5 मीन्स 5। याद रखो इस चीज को। ये होता है लाइन सेगमेंट। और लाइन एक एंडलेस है, तो आप उसको अधिक कम कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। रे, रे क्या होता है? एक किरण। अब किरण, अब मैं लिखूं क्या एक लाइन ड्रॉ करके किरण? नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। सो सी, रेस की क्या पहचान है? एक आपका एंड पॉइंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो फुल स्टॉप जैसा है वो एक एंड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। और दूसरी साइड में आपका इंडरेस पॉइंट रहता है। ठीक है, ये है रे। रेस की पहचान है, किरण की पहचान है। जैसे कि सन ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो हम सन से रे को ऐसे ही ना निकालते हैं, ये सन। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बस इसकी लाइट बस यहीं तक जा रही है। अगर मेरा घर यहाँ है, सपोज ये मेरा घर रहा बेकार सा, तो अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है रेस को, तो इसका मतलब ये थोड़ी रे यहीं आके ये बस यहीं पे फुल स्टॉप हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये रेस पूरी पृथ्वी तक पहुंच रहा है। ठीक है, रेस का मतलब ये, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सन से। क्या सन के पहले से भी रेज आ रही थी? नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सन। और वो इंडलेस है दूसरी साइड से। सो फिक्स पॉइंट इज सन। और कहाँ पे आ रही है? अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे कहीं भी उसका कोई एंड नहीं है। तो ये हो गया रेस की पहचान। अब एंगल्स, ये देखो काम की बात। एंगल्स क्या है? दो रेज हैं इस टाइप के, फॉर्म्स बिटवीन टू रेज। दो रेज और लाइन सेगमेंट, वो एक लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, रेज भी हो सकता है, दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट। दोनों का एंड पॉइंट क्या है? सेम है। अगर मैं बात करूँ इस वाले रेज की, इसका भी एंड पॉइंट देखो यहाँ पे है। ठीक, ये दूसरा रेज है, इसका भी एंड पॉइंट सेम। तो अगर मैं इस एंड पॉइंट को P मान लूं, तो P क्या है? बोथ रेज का, दोनों रेज का एंड पॉइंट है। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। ये होता है एंगल की पहचान। ठीक है, तो सारे दिखने में स्ट्रेट स्ट्रेट हैं, बट आपको जानना चाहिए डिफरेंस among them, right? So be careful. Now, next fact है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होते हैं पैरेलल लाइंस और क्या होती है परपेंडिकुलर लाइंस? सी, पैरेलल लाइंस, लाइंस मैं बता रही हूँ एंडलेस। और ये एंडलेस की पहचान है ये दिस एरो रिप्रेजेंट दिस लाइन इज नॉट फिक्स। ओके, दिस इज एंडलेस, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो दो लाइंस ड्रॉ कर दी गई है, बस दो ही लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हम पैरेलल बोल देंगे? नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है, तो अगर हम कहीं भी इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाकर अब हम इसके बीच का जो डिस्टेंस मेजर करें, तो वो भी 2 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या मतलब? दो स्ट्रेट लाइन जो कि साथ साथ तो चल रही हैं, बट उनके बीच की दूरी ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन की पटरी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा दो ट्रेन की पटरियां ऐसे चलती हैं, मतलब साथ साथ तो चलती हैं, लेकिन उनकी दूरी घटती बढ़ती नहीं है। वो इन केस घटती बढ़ती है जब कोई मोड़ आता है, कोई टर्न आता है, राइट? सो वो उसको थोड़ा इग्नोर करो। अभी हम लोग ये सीखेंगे कि ज्यादातर क्या होता है, पाथ स्ट्रेट होता है। ओके, अगर दोनों मिल जाए तो क्या होगा? अगर दूरी थोड़ी कम या अधिक हो जाए तो क्या होगी? ट्रेन चल पाएगी? नो, नहीं चल पाएगी, हम भी लोग चल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस की क्या खासियत है, क्या खूबी है, जरा देखते हैं।
देखो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं ऐसा, एकदम प्लस सिंबल की तरह। और ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पे सिर्फ यही बॉक्स में है, तो उस बॉक्स को भी अगर आप सिर्फ बना देना तो उसका भी मतलब 90 डिग्री होता है। लिखने की जरूरत नहीं है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, लिख दो तो और अच्छा है। कोई नहीं कहेगा कि नहीं आपने क्यों लिखा, ऐसा नहीं कोई कहेगा, ठीक है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होता है, राइट। ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। इसमें ऐसा इतना डिटेल में लिखा नहीं है, बट आप जानो। ओके, परपेंडिकुलर लाइन की यही खासियत होती है कि वो 90 डिग्री पर ऐसे होता है। नेक्स्ट, एक रिकैप। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? पॉइंट से। अब मैं जैसा कि बताया मैंने, ये पॉइंट इतना बड़ा नहीं है, बस एक डॉट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइंस क्या होता है, रेज क्या होते हैं, एंगल्स क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट, द सेकंड टॉपिक, व्हाट इज एन एंगल, राइट। सो एंगल जैसे कि हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि जिसका एंड पॉइंट सेम हो, और वो दो रेस का एंड पॉइंट अगर सेम हो और जो कुछ इस तरह से दिखे तो वो एंगल होती है। अब जरूरी नहीं कि एकदम ऐसे ही दिखनी चाहिए, अरे वो कुछ भी हो सकती है, अभी पता चलेगा धीरे धीरे। सी, डेफिनेशन वी हैव, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू लाइन सेगमेंट्स। अब वो देखो, रेज भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, राइट। लाइन सेगमेंट मीन्स एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स्ड लेंथ, राइट। पता चला ना, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन that join to form a vertex, right? Vertex means this corner, this point. It is a measure of turn and is typically expressed in degree or radian. ये जो 30 के ऊपर ये जो बिंदी दिख रहा है आपको, वो बिंदी खूबसूरती के लिए नहीं लगाया गया है, उस बिंदी का मतलब होता है डिग्री, राइट। 30 and this cute सी zero is called degree, right? डिग्री। सो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 120 डिग्री, इसके आगे भी है क्या? यस, यहाँ देख लो अच्छे से। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो एंगल, वो सारे एंगल जो 90 से लेस हों। 90 से लेस, 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, राइट। 90 से लेस, अब ये 90 क्या होता है? एल, एकदम एल शेप में जो होता है एंगल, वो 90 कहलाता है। गॉट इट? सो 90 से इधर, इधर के जितने भी एंगल है वो सारे क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल, ओके। और राइट एंगल, राइट एंगल क्या कहलाता है? 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री ही आपका सॉरी राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल की क्या खास बात है कि वो 90 से ग्रेटर देन होता है, तो वो 90 के इस साइड में, ठीक है। इतना तो 90 है मेरा, इतना हमको पता है 90। 90 में अगर कुछ भी ऐड करते जाए, ये यहाँ तक, स्ट्रेट लाइन से पहले और 90 के बाद इतना लंबा अगर कोई एंगल बन रहा है जो कि बना है, तो वो क्या कहलाता है? वो किस टाइप का एंगल कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। रिफ्लेक्स, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट इज बिटवीन 180 एंड 360। 180 और 360 के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स, ओके। तो आपको समझ आया? क्या समझ आया? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये जो येलो पार्ट आप दिख रहे हैं एल शेप में, वो क्या है आपका? 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन, दिस पार्ट स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये जो आपका आई थिंक रेड है, तो मैं डार्क भी कर दे रही हूँ, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है ना, तो ये 180। देख लो खुद ही, अगर ये 90 है तो इसको मेरी उंगली टूट जाएगी ठीक है। तो अगर 90 ये है, 90 ये है, तो दोनों को मिला के स्ट्रेट ही लाइन तो मिलेगा हमें, राइट। और एट अ पॉइंट,
एक पॉइंट कब फॉर्म होता है, कौन सा एंगल बनता है, जब एक पॉइंट फॉर्म होता है जहां से शुरू हुए हम, अगर वहीं पे आके पहुंच गए, मान लो हमने जीरो से स्टार्ट किया, ये घुमा घुमा घूमते 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 जहां से शुरू किया हमने वहीं पे आके लौट गए, तो ये एक पूरा एक सर्कल क्रिएट किया। तो एक सर्कल को एक पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, पॉइंट भी एक सर्कल का ही रूप है, छोटा सा रूप, छोटा सा। सो एंगल एट अ पॉइंट सम 360, ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, 360। देखो कितने काम का है पॉइंट। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को काटे, तो उसके आमने सामने के दोनों के ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दैट। गॉट इट? और कुछ? नाउ दिस इज फॉर यू, थोड़ा सा टफ है बट आप कर लोगे, मुझे पता है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एक्स एंड वाई? एक्स मीन्स दिस एंगल एंड वाई मीन्स दैट एंगल। तो क्या रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में क्या रिलेशन, एक्स वाई का क्या लगता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स और को इंटीरियर एंगल, क्या है एक्स एंड वाई? सो ये आपको बताना रहेगा। ओके, so that's all for now. If you want to be genius in that particular topic or in maths actually, so don't forget to subscribe, like and follow and share, and as well as विजिट कीजिए हमारी साइट www.fashiontea.com पर और आज ही enroll कीजिए, राइट? सो सी यू देयर, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।